ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका साईं होता है। जब ज़िंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, फिर भी एक रास्ता भगवान खोलते हैं जो हमारे लिए होता है। वो रास्ता जो हर उम्मीद हार जाने के बाद हमें दिखाई देता है, क्योंकि भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी उसे मुसीबत में नहीं डालते। ये हमारी सोच है कि वो हमें प्रॉब्लम दे रहा है, हमारी परीक्षा ले रहा है, हमें परेशान करके भगवान को खुशी मिलती है, ये हम सोचते हैं। लेकिन वो कभी हमारा बुरा ना चाहते थे, ना चाहते हैं। वो हमेशा हमारे सुख के लिए ही सब कुछ करते हैं। हमारे जीवन में दुख भी चल रहा होता है तो वो हमारी आने वाली खुशी के लिए ही होता है, क्योंकि यदि दुख नहीं होगा तो शायद हम भगवान को याद ही नहीं करेंगे। यदि कोई दुख ही नहीं होगा तो शायद किसी को किसी के होने ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। दुख आता है तो हमें अपनों का पता चलता है कि जिसके साथ हम इतने समय से साथ दे रहे थे, उठते थे, बैठते थे, जिसके साथ अपनी हर चीज़ शेयर करते थे, आखिर तो वो हमारा है ही नहीं। वो तो सिर्फ मतलब के लिए हमारा था। ये दुख आपको बताता है, क्योंकि सुख में तो सब साथ देते हैं। ये जो दुख है ना, इसमें फरिश्ते ही साथ देते हैं। और इस दुख के समय में ही आपको अपने सच्चे रिश्तों का पता चलता है। तो दुख से घबराइए मत, दुख को सहनशीलता के साथ, धैर्य के साथ जाने दीजिए। जब सुख नहीं ठहरा तो ये कहाँ से ठहर जाएगा, ये भी चला जाएगा। बस वक्त है अभी इसका, हर चीज़ का वक्त आता है ना, ये भी वक्त के साथ चला जाएगा। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं, बाबा जी के चरणों में अरदास करते हैं। और जो भी हमारे परिवार के सदस्य दुखी हैं, परेशान हैं, प्रॉब्लम में हैं, उन सब के लिए प्रेयर करते हैं। लोगों के काम आते हैं, है ना, क्योंकि हमारे साईं को तो यही पसंद है कि सबके लिए प्रेयर करो, सबकी रक्षा करो, सबके काम आओ। तो यदि हम सक्षम हैं करने में तो हमें आगे बढ़कर करना चाहिए। कहते हैं ना, वो पैसा ही क्या जो जेब में रखकर किसी की मदद ना कर सके। यदि आपके पॉकेट में पैसे हैं तो उसे अगर किसी को ज़रूरत है तो वहाँ लगा दीजिए। आपके जो जहाँ से आपने पैसे निकाले हैं, यदि आपकी वो खाली भी हो गई ना, तो वो पोटली भरने वाला बैठा है। आप एक दोगे वो 10 देगा। बस आप एक देने में इतना दिल लगा के दो कि आपको संकोच नहीं हो देते वक्त कि अरे यार मेरी तो जेब ही खाली हो गई। ठीक है, क्योंकि भरने वाला आपके पास बैठा है। क्या पता किस रूप में वही आपकी परीक्षा लेने आ जाए, इसलिए घबराइएगा नहीं, हिम्मत से काम लीजिए जब प्रॉब्लम चल रही हो। तो आइए अपने साईं से प्रार्थना करते हैं। बाबा से कहते हैं, बाबा हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं। बाबा आप तो हमारी माँ हो ना, तो अपनी गोद में बैठाकर हमें सहारा दो मेरे मालिक। आपकी ये द्वारका माई हमें रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, हमें रोज़ हौसला देती है, हमें रोज़ हिम्मत देती है। हम रोज़ ये फील करते हैं कि हम द्वारका माई में बैठकर अरदास और प्रार्थना करते हैं, क्योंकि माँ की गोद से बढ़कर दुनिया में और कोई जन्नत है ही नहीं। एक वही गोद है जो बिना कुछ मांगे हमें देती रहती है, देती रहती है। कभी हमसे किसी चीज़ की चाह नहीं करती, लेकिन देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ती। इसी प्रकार बाबा, जैसे आपने आज तक हमारा साथ दिया है, आगे भी देते रहना। हमारे परिवार का हर एक सदस्य आपके चरणों में है बाबा, हमें अपने चरणों में जगह दीजिए। और जिनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं बाबा, उनकी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। उन्हें तंदुरुस्त रखिए, हेल्दी रखिए। उनकी जो भी गलतियाँ उन्होंने अपनी लाइफ में की हैं बाबा, अब उसे माफ़ कर दीजिए। आप ये कहते हो ना कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है, तो आप तो मेरे साईं हो जिससे हमने सब कुछ सीखा है। हे बाबा, हमसे जो पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं बाबा, उन सब गलतियों की हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए। जाने अनजाने में अगर कुछ गलत किया हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए। और आने वाला समय बाबा, अब और दुख नहीं झेले जाते मेरे बाबा। अब हमारे परिवार के हर सदस्य को सुखी कर दो, सबके जीवन में खुशियाँ ला दो बाबा। मेरे विश्वास की लाज रखोगे,
मुझे पूरा भरोसा है, थोड़ा सा भी शक नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी लाज मेरे साईं के हाथों में है और मेरा साईं कभी मुझे धोखा नहीं देता, मेरा साईं कभी मुझे छोड़ के नहीं जाता, मेरा साईं कभी मेरी बात का कोई गलत मतलब बनने ही नहीं देता, मेरी बात का मान रखता है मेरा बाबा। तो हे साईं, आज आपके चरणों में जो नाम मैं बाबा रख रही हूँ, जो ज़िंदगी आपके चरणों में सौंप रही हूँ, उनके नाम है बाबा सिमुनी जी, गौतम जी, बिट्टू जी, मिट्ठू जी, देवांश श्रीवास्तव जी, बच्ची जिंकल, बच्ची इनाया, सरोज जी, शेर सिंह जी, आकाश सैनी जी, बच्चा रुद्रबाली। हे मेरे मालिक, सबके परिवार को खुश रखना, रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना। बाबा, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो भी नाम हमने आज लिए हैं, कुछ सेहत से परेशान हैं, कुछ काम से परेशान हैं, कुछ नौकरी चाहते हैं, कुछ परिवार में सुख चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, कुछ लोगों को पैसों की प्रॉब्लम है बाबा, कुछ लोगों को शरीर की प्रॉब्लम है, सेहत अच्छी नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, परिवार में खुशियाँ नहीं है, रिश्ते नहीं बन रहे हैं, रिश्तों में खटास है, चाह कर भी कुछ ठीक नहीं हो पा रहा, बहुत प्रॉब्लम्स हैं बाबा। आप दया करना, रहम करना और हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बाबा पर विश्वास रखिए, दिन में हो सके तो एक माला साईं साईं के नाम की कीजिए, साईं नाम जाप कीजिए। आपको नहीं कुछ आता, आप माला ले लीजिए, साईं 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 का नाम लीजिए, आपके आधे कष्ट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जिसको कुछ नहीं आता ना, वो साईं के नाम में ही तर जाएगा। आप लेके देखो तो उसे विश्वास के साथ, एक माला करो, ज़्यादा नहीं करने को बोलती हूँ, क्योंकि ये देखो, अगर उसे देना होगा ना तो वो आपको बिना माला के भी दे देगा, लेकिन उसका नाम लेना ज़रूरी है, उसका नाम जाप करना बहुत ज़रूरी है। आप एक माला नहीं है, आप ऐसे ही बैठ जाओ, बिना गिनती के बैठ जाओ, साईं 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 साईं, तकरीबन आप 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, लेकिन बाबा का नाम लो, बहुत ज़रूरी है। साईं के नाम की माला लो, उसे साईं 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 सुकून मिलेगा आपको, ठीक है। बाबा रहम करेंगे, दया करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी परेशानी है वो धीरे धीरे जहाँ से आई है वहीं चली जाएगी, लेकिन जब आपकी श्रद्धा उतनी ज़्यादा होगी बाबा पर, ठीक है, श्रद्धा से सारे काम बन जाते हैं, आपके भी बन जाएंगे। और बाबा, बच्चा रुद्रबाली बहुत परेशान है मेरे मालिक, मेरी लाज रखो बाबा। आपने उस तक कूदी पहुंचाई है तो कुछ तो सोचा होगा ना बाबा। अब उस बच्चे को जो भी परेशानी है उससे मुक्ति दो बाबा, परेशानी सारी ख़त्म कर दो और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाए और अपने माता पिता के साथ जल्दी से जल्दी घर पहुँचे और आपके चरणों में आपको थैंक्स बोले। मेरी आपसे प्रार्थना है बाबा, इन परेशानियों से हमें छुटकारा दिला दो। जो भी बच्चे तबीयत से हेल्दी नहीं है, जो भी जिनकी भी प्रॉब्लम है बाबा, उन सबको परेशानियों से छुटकारा दिला दो, परेशानियां ख़त्म हो जाएं बाबा, रहम करना, दया करना। और हाँ, अब हम बढ़ते हैं जन्मदिन की तरफ। बर्थडे विश करना है ना सबको, और सबको दुआएं देनी है, सबको बाबा गिफ्ट देंगे। तो शुरू करते हैं विश करना। तो सबसे पहले जिनका जन्मदिन है, संजय कुमार जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा आपको सदैव हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, खुश रखें, लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हों, परिवार में बहुत सारी खुशियाँ हों, आपका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, सक्सेस मिले आपको अपनी लाइफ में, मेरी बाबा से प्रार्थना है। बच्चे विहान का बर्थडे है, तो विहान को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। विहान के
मम्मी पापा को, पूरे परिवार को साईं इंतज़ार फैमिली की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चा लाइफ में बहुत सक्सेस करे, आगे बढ़े, नाम रोशन करे अपना, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, और बहुत अच्छा बने। नितिन बाटला जी का बर्थडे है। नितिन जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा आपको ढेर सारी खुशियां दे, बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे बाबा का आपके ऊपर, और आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस करें, आपके परिवार में, आपके जीवन में सदैव खुशियों का आगमन होता रहे। और बाबा ऋतुजा जी का बर्थडे है। ऋतुजा जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा जी आपको भी हमेशा हेल्दी, हैप्पी, और आपकी लाइफ में बाबा जी हमेशा खुशियां भर कर रखें। साईनाथ का आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे। बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। तुलसी मुखी जी का बर्थडे है। तुलसी जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं सदैव आपको भी सदा खुश रखें, हैप्पी रखें, लंबी आयु प्रदान करें, और बहुत सारी खुशियाँ हों आपकी लाइफ में। आपका घर परिवार और आपका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे। रेहान करुणा जी का बर्थडे है। रेहान जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ सदा आप पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें, आपकी झोली सदैव खुशियों से भरी रहे। साईनाथ का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे, हर मनोकामना पूरी हो आपकी, और लाइफ में बहुत सारी सक्सेस मिले, साईं का आशीर्वाद मिले। सुमन शर्मा जी का बर्थडे है। सुमन जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा का आशीर्वाद आपके साथ रहे, आपकी भी हर विश पूरी हो। साईनाथ सदैव 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 आपको खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें। तो जितने भी लोगों का बर्थडे है बाबा, जो नाम है, जो नाम नहीं है, उन सबको हमेशा खुश रखना, हैप्पी रखना, हेल्दी रखना, और इनका जन्मदिन सदैव खुशियों भरा ये सेलिब्रेट करते रहें, और बहुत सारी खुशियाँ रहें। और सबको शिरडी बुलाना मेरे मालिक, जल्दी जल्दी से शिरडी सब लोग जाएं। तो चलिए, अब हम लोग शिरडी में ही हैं, अभी शिरडी में ही हम लोग हैं, और वहीं पर बैठकर हमने द्वारका माई की गोद में पढ़ने हैं 11 वचन। ठीक है, आइए 11 वचनों की तरफ चलते हैं। तो जितने भी नाम मैंने अभी लिए हैं, आप सभी उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा, ताकि उनका जीवन भी खुशियों से भरा रहे। आइए 11 वचन पढ़ते हैं। बाबा हमारी लाज रखेंगे, रहम करेंगे। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। साईनाथ आप सबको खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें। साईं दया करे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय साई राम।